तो हाय गाइस। जहाँ एक तरफ अवेंजर्स डूम्सडे में हम डॉक्टर डूम की वजह से जो आरडीजे का कैरेक्टर आने वाला उसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, वहाँ वहीं एक तरफ हम लोग ना एक मूवी और आने वाली है एमसीयू की जिसे हम थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं और भूल रहे हैं, लेकिन अब नहीं भूल पाएंगे बिकॉज उस मूवी से रिलेटेड एक छोटा सा अनाउंसमेंट आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ एमसीयू नहीं कहूँगा लेकिन मार्वल के सबसे पॉपुलर सुपर हीरो, जी हाँ, हमारे फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन के बारे में। जी हाँ गाइस, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बारे में कुछ अनाउंसमेंट्स और रिवील हमें देखने को मिले हमें कुछ दिन में, जहाँ एक तरफ हमें एक 9 सेकेंड का टीजर देखने को, टीजर नहीं कहूँगा, एक ऐसा रिवील देखने को मिला था हमें सूट के बारे में। और वहीं एक दो दिन बाद, थोड़े दिन बाद, हमें एक और अनाउंसमेंट देखने को मिला जहाँ पे हमें टॉम हॉलैंड खुद दिख रहे हैं उस सूट में। अब सूट की बात करें जाए, जो हमें दिखाया गया है स्क्रीन के ऊपर, इसमें चेंजेस तो किए गए हैं, जैसे कि इसमें हमें बड़े वेब देखने को मिल रहे हैं जो कि मुझे लगता है काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड होगा टोबी और एंड्रू गारफील्ड के सूट से। और जहाँ अब एंड्रू और जहाँ टोबी टोबी कह रहा हूँ मैं, जहाँ हमें टॉम हॉलैंड खुद दिख चुके हैं इस सूट में, उन्होंने खुद ही कहा है कि वो काफ़ी दिनों से इन स्टंट्स की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो ये अब ये काफ़ी हद तक बहुत श्योर है कि इस मूवी में बहुत सारे स्टंट शायद टॉम हॉलैंड खुद करने वाले हैं। सी बाकी अगर आप इसके अनाउंसमेंट्स पे ध्यान दें तो पहले तो ये बताऊं कि इस मूवी की शूटिंग अभी स्कॉटलैंड ग्लासगो में हो रही है। तो इससे काफ़ी लोगों को ये डाउट आएगा कि क्या ये मूवी ग्लासगो या स्कॉटलैंड में ही बेस्ड होने वाली है, तो ऐसा नहीं है। वो सिर्फ मूवी में दिखाने के लिए, मतलब वो मूवी की शूटिंग वहाँ ग्लासगो में हो रही है लेकिन वो मूवी में उसे न्यूयॉर्क की तरह ही दिखाएंगे। अब ऐसा क्यों है? बिकॉज यार न्यूयॉर्क में शूट करना इज़ वेरी 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 मच डिफ़िकल्ट। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे उन्हें उस क्राउड को मैनेज हैंडल करना होता है। नेक्स्ट थिंग, वहाँ पे उन्हें इनके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, बहुत सारी परमिशंस एंड ऑल, एंड आप स्पाइडरमैन की शूटिंग करें तो इट्स रियली रियली टफ, स्पेसिफिक इन न्यूयॉर्क। सो इसलिए उन्होंने शायद अपने थोड़ी बजट्स, अपने थोड़ा एक्सपेंस बचाने के लिए एंड टाइम बचाने के लिए उन्होंने स्कॉटलैंड ग्लासगो को चूज़ किया क्योंकि वहाँ पे उन्हें काफ़ी कम प्राइस में पड़ रहा है। सेकंड, मैं कहूँगा कि इस मूवी के शूटिंग के लीक्स में हमें वही सड़कों पे हमें टैंक्स चलते हुए दिख रहे हैं, टैंक्स चलते हुए दिख रहे हैं, और वहाँ पे हमें एक सिंबल दिखा जाएगा, सिंबल दिख रहा है, और वो सिंबल है इनर डेमन्स का, इनर डेमन सोसाइटी का, एक विलन विलन सोसाइटी है। और उसका लीडर है हमारा क्या, एक मिस्टर नेगेटिव। जी यस, मिस्टर नेगेटिव मार्वल का एक, मार्वल कॉमिक्स में स्पाइडरमैन का एक बहुत बड़ा विलन है, जिसकी ताकत और जिसकी पावर है मैनिपुलेटिंग एंड लोगों को करप्ट कर देना। इसका डिज़ाइन भी एक ऐसा नेगेटिव नेगेटिव वाइब वाला एक, मतलब है ऐसा। जिन्होंने स्पाइडरमैन सीरीज के ऐसे गेम्स खेले होंगे उन्हें पता होगा कौन है मिस्टर नेगेटिव। सो वही इसकी ताकत है, करप्ट करना लोगों को और मैनिपुलेट करना। और मैंने कहा ना, इनर डीमंस का सिंबल वो सड़कों पे चल रहे हैं, उस टैंक पे दिख रहा है। और तो वो टैंक है डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल का। जी हाँ, डीओडीसी का वो टैंक है। तो ऐसा हमें लग रहा है कि डीओडीसी भी करप्ट हो चुका है, जैसे कि जैसे हम देखते हैं थे ना विंटर सोल्जर में, जैसे शील्ड के अंदर ये हाइड्रा पनप रहा है। तो मुझे इसमें भी कुछ ऐसा लग रहा है कि डीओडीसी को करप्ट किया जा रहा है। और जहाँ हमें डीओडीसी करप्ट, तो मुझे ऐसा लग रहा है इसे करप्ट करने वाला जो बंदा है शायद हेल्प कर सकता है इसकी, वो है हमारा किंग पिन। यस, हमारा डेडपूल का मोस्ट लवेबल विलन कह सकते हो जैसे किंग पिन। किंग पिन हेल्प कर, तो ऐसी एक थ्योरी हो सकती है कि किंग पिन हेल्प कर रहा हो मिस्टर नेगेटिव की टू किल ऑल द विजिलेंटीज, सारे जो छोटे मोटे सुपर हीरोज हैं उन्हें पकड़ना, उन्हें हराना, मारना। वरना क्यों ही कोई ऐसा ट्रक कह रहा हूँ, कोई ऐसा टैंक सड़कों पे चल रहा होगा, दैट्स इशू। और अगर आपको मिस्टर नेगेटिव के बारे में और कुछ क्लिक नहीं हो रहा है तो मैं कहूँगा कि यार, जैसे कि आपने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम देखा होगा, वहाँ पे एक सीन दिखता है ना, चैरिटेबल ट्रस्ट जो ये चलाती हैं, और पीटर की आंट में जो एक ट्रस्ट चला रही होती है ना, जहाँ पे पीटर जाता था स्पाइडरमैन के। तो उस ट्रस्ट का मेन ओनर
उस ट्रस्ट का मेन ओनर ही हमारा ये है मिस्टर नेगेटिव, इस जिसका रियल नेम मार्टिन ली है, जो दिखने में तो सरफेस पे काफ़ी नॉर्मल इंसान है बट एक्चुअली वो बहुत बड़ा विलन है। बाकी अगर मैं कुछ बात करूं इस चीज़ के बारे में जो और चल रही है, जो हमें विजिलेंटी तो दिख रहा है, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भाई इसकी कास्ट में हमारे मार्क रफेलो हैं और मिस्टर नेगेटिव के पास लोगों को करप्ट करने की और मैनिपुलेट करने की ताकत है। अब समझ जाओ कनेक्शन। यस, तो ऐसा हो सकता है कि जो मिस्टर नेगेटिव है अपनी ताकत से हमारे प्रोफेसर हल्क को करप्ट करके उन्हें उसे बना दे हमारा मर्द, हमारा असली हल्क है जिसे हम देखने के लिए काफ़ी बहुत तरस चुके हैं। तो ऐसा हो सकता है कि वो उसे करप्ट बना के एक सैवेज हल्क बना दे जो न्यूयॉर्क में हमला कर रहा हो, न्यूयॉर्क में अटैक कर रहा हो, तबाही मचा रहा हो, और उसे वहीं रोकने के लिए आए हमारा स्पाइडरमैन जो उसकी टक्कर है स्पाइडरमैन से। और एक और ये हल्क को रोकने के लिए हमारे पास एक और बंदा है इस मूवी में, जिस कास्ट हुआ है यस हमारे जॉश ब्रंथाल का द पनिशर। तो हो सकता है कि इन दोनों, क्योंकि एक पनिशर और स्पाइडरमैन आप सोचो इन दोनों की आइडियोलॉजीज काफ़ी अलग हैं। बिकॉज पनिशर की एक ऐसी आइडियोलॉजी कि वो चाहता है कि वो प्रॉब्लम को एक जड़ से हटा दे, कि जो उसको जान से मारना, किसी को जान से मारना पनिशर के लिए कोई बहुत मामूली थिंग है। एंड वहीं सेकेंड तरफ स्पाइडरमैन की आइडियोलॉजी काफ़ी अलग है, वो किसी को मारता नहीं है। जैसे अब मानो स्पाइडरमैन नेवर मेंट टू किल समवन, वो किसी को मारना नहीं चाहता, वो बस पकड़ के सज़ा देना चाहता है, तो सामने वाले को सुधारना चाहता है। ही डजंट बिलीव इन किलिंग पीपल। हो सकता है इन दोनों आइडियोलॉजीज़ में काफ़ी फाइट हो, इन दोनों के बीच में काफ़ी फाइट हो। तो जब मैंने किंग पिन की बात कर ली, जो मैंने पनिशर की बात कर ली, तो भाई ये दोनों जहाँ से आते हो उस मेन हीरो की बात तो किया ही नहीं। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ हमारे चार्ली कॉक्स, चार्ली कॉक्स के मैट मैडॉक यानी हमारे डेयर डेविल की। हो सकता है हमें हमारे डेयर डेविल का भी इसमें देखने को मिले कोई अपीयरेंस जो कि आए हमारे पनिशर और हमारे पीटर पार्कर की लड़ाई को सुधारे, मतलब उन्हें रोके, और ये तीनों मिलकर शायद फिर कंट्रोल करेंगे, रोकेंगे द हल्क को। बिकॉज देखो ये मूवी सेट होने वाली है, जो हमें बताया जा रहा है कि ये मूवी सेट होगी 2027 और स्टार्टिंग 2028 में, क्योंकि डूम्सडे के सारे इवेंट्स प्लेस होंगे 2028 में, और 2027 में ये हमारी स्पाइडरमैन की मूवी प्लेस होगी। तो और हमें एक और बात नहीं भूलनी चाहिए कि जो इससे पहले जो स्पाइडरमैन नो वे होम आई थी वो प्लेस हुई थी 2024 में। तो उस टाइम से लेके इस टाइम तक 3 साल बीत चुके हैं। 3 साल तक स्पाइडरमैन विदाउट किसी असिस्टेंस के रहा है, असली स्पाइडरमैन बन के रहा है। तो उसके अंदर फिर वो अलग इमोशंस, अलग चीज़ें, बिकॉज अब उसके पास कोई दोस्त नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है उसका। कॉलेज भी वो शायद अब वो कॉलेज वाला बन गया है, बहुत अलग पर्सनालिटी होगी उसके अंदर, थोड़ा गुस्सा भी होगा उस चीज़ को लेकर, जो कि स्पाइडरमैन को स्पाइडरमैन बनाता है भाई। तो हो सकता है ऐसा भी कुछ हो, तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन हियर। बाकी इसमें हमें क्या बोलते हैं, स्कॉर्पियन एक विलन कैरेक्टर है, माइकल मैंडो जो प्ले करने वाले स्कॉर्पियन को, जिनका मैंने अपीयरेंस स्पाइडरमैन होम कमिंग में देखा, जो उसी के एंड में वल्चर से जो मिलते हैं जो पूछते हैं तुझे पता है क्या स्पाइडरमैन कौन है, वो वही। क्योंकि कॉमिक्स में देखेंगे तो इस स्कॉर्पियन की पावर्स जे जोना जेमिसन की वजह से मिलती है, जो एक एक्सपेरिमेंट करता है उसके ऊपर, और ताकि कि जे जोना जेमिसन हेट करता है हमारे स्पाइडरमैन को, तो वो चाहता है कि स्कॉर्पियन उसे मार दे, लेकिन उसका प्लान उसी के ऊपर रिवर्ट पड़ जाता है और स्कॉर्पियन टर्न्स आउट टू बी अ विलन, और वो काफ़ी पॉपुलर विलन है इसका। तो ये हमें ये सब देखने को भी मिल सकता है। बाकी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि और हमें कोई कैरेक्टर मैंने देख रहा हूँ कि मिले तो हमें, और जैसे कि स्पाइडरमैन के कुछ विलन्स है जैसे बूमरैंग, टैनाटोला, टॉम स्टोन, ये सारे विलन्स भी हम एक छोटे से मोन्टाजेस में दिख सकते हैं कि 3 सालों में स्पाइडरमैन इन विलन्स से लड़ा है, इनने ये किया है। तो भाई विलन्स तो इसमें बहुत सारे होने वाले हैं, और लोगों को फिर इसमें ये भी लग रहा है कि क्या इसमें हमें एंड्रयू और टोबी भी देखने मिल सकते हो। तो मैं कहूँगा नहीं यार, मुझे नहीं लगता, क्योंकि पहले ही इतने सारे कैरेक्टर्स दिखने के इसमें रूमर्स है, इतने
विलेंस देखने के हमें इसमें इतने सारे रूमर्स हैं, तो इसमें अगर आप किसी अपने टोबी एंड्रयू को डाल दोगे तो वो स्पेस में फिट ही नहीं बैठेगा, क्योंकि वो ऐसा कोई स्पेस ही नहीं मिल रहा है ना आपको डालने के लिए। तो मुझे नहीं लगता, और इसमें मल्टीवर्स की चीज़ें घुसाना, वो भी अवेंजर्स डूम्सडे से पहले बहुत बहुत हेक्टिक हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता होना भी चाहिए, होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम देख चुके हैं, एक बार उस चीज़ को भी कर चुके हैं। और सम थिंग्स मेंट टू बी स्पेशल, तो मैं नहीं चाहूँगा कि वो वापस से आए। जो हमें एक स्पेशल चीज़, हमें ट्रीटमेंट हमें मिल चुका है, वो थोड़ा डाउन हो, तो मैं नहीं चाहता कि दिखा देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट नहीं। बाकी इसमें एमजे और नेड, एमजे हमारी जेंडाया और नेड का जो कैरेक्टर है, उनको काफ़ी, उनके रोल्स इसमें कम होंगे, लेकिन सिग्निफिकेंटली कम होंगे, बट है, क्योंकि अब स्पाइडरमैन उन्हें जानता नहीं, और हमारे पास ज़्यादा स्पेस भी नहीं है इस मूवी में सारे कैरेक्टर्स को इतना दिखाने का, तो मुझे नहीं लगता। बाकी इसमें हमें जो एक नई कैरेक्टर हमें शायद इसमें देखने मिल सकती है, जो कि स्पाइडरमैन का एक नया लव इंटरेस्ट होगा, जिनके लिए कास्ट किया गया शायद सीडी सिंह को। अब वो स्पाइडर गर्ल होंगी या कोई और कैरेक्टर होंगी, सो शी विल बी द न्यू लव इंटरेस्ट ऑफ स्पाइडरमैन। मैं कह रहा हूँ स्पाइडरमैन, नॉट पीटर पार्कर। यस, दी जो न्यू कैरेक्टर्स हैं जो आने वाले हैं, दे लव स्पाइडरमैन, नॉट आर इंटरेस्टेड इन स्पाइडरमैन, नॉट इंटरेस्टेड इन पीटर पार्कर। क्योंकि कॉमिक्स में भी ऐसा दिखाया गया था कि जब पीटर ऐसा फेस रिवील किया था उसकी लव इंटरेस्ट ने उसका, और जब देखा था ये तो सिर्फ बच्चा है, तो नहीं, दे लव स्पाइडरमैन नॉट पीटर पार्कर। और इस मूवी में हमें काफ़ी हद तक स्पाइडरमैन की स्टोरी देखने को मिलेगी, पीटर पार्कर की नहीं। बस, तो ये सारी थियरीज़ हैं। बाकी अगर इसमें लोग बोल रहे वैनम भी आ सकता है क्या, तो नहीं, मैं नहीं चाहूँगा भाई वैनम आए, क्योंकि भाई वैनम अपने लिए एक अलग से एक मूवी डिज़र्व करता है। मैं चाहूँगा कि जब अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद एक स्मॉल हमें एक रीबूट देखने को मिलेगा, तो उसमें शायद वो लोग वैनम इंट्रोड्यूस करे, बिकॉज आई डोंट थिंक सो वैनम यहाँ पे सूट बैठेगा। बाकी ये सारी थियरीज तो मुझे लग रही हैं, तो मूवी के लिए तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। मूवी इसे आने में ऑलमोस्ट 1 ईयर से ज़्यादा ही है, 1 ईयर की थोड़ा ऊपर ही इस मूवी को आने में। इसका हमें टीजर शायद फेब या मार्च में देखने को मिल सकता है। बाकी व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट द जो सूट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जो लीक्स हमें देखने को मिल रहे हैं, आपके क्या ओपिनियंस हैं, शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ग्लिच रिव्यूज़।